नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइटर जेट के बारे में डिस्कस किया और ये जाना कि भारत में फाइटर जेट की क्या स्थिति है और 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप करने में भारत को लगभग कितना समय और लगेगा। तो फाइटर जेट को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ टर्म को पहले समझ लेना पड़ेगा, इसके बाद हम फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे। तो 5th या 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में जो सबसे पहला टर्म आज की डेट में बहुत हाईलाइटेड किया जा रहा है वो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब वो फाइटर जेट छुपने में कितना माहिर है। छुपने का मतलब ये है कि उसे कोई भी रडार टेक्नोलॉजी पकड़ ना पाए और वो दुश्मन के कितने करीब तक जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में प्लेन के शेप और कोटिंग दोनों में परिवर्तन किया जाता है। प्लेन के शेप को कोनिक, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ना बना करके छोटे छोटे डिस्क्रीट साइज में बनाया जाता है, जिससे कि आने वाली माइक्रोवेव इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार तक न जाए, जिससे कि हमारा प्लेन आइडेंटिफाई हो जाए। और इसके अलावा उस पर इस तरह के मटेरियल की कोटिंग कर दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रोवेव सिग्नल को वो स्वयं एब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि रडार उसको डिटेक्ट ही न कर पाए। तो पहली चीज हो गई स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी जिस प्लेन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो प्लेन बहुत अच्छा है और वो छुपने में माहिर है। और ये आप जानते हैं कि छुप करके आप जितना नजदीक जाकर वार करेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज बेल आइकन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें। फाइटर जेट के लिए आजकल जो दूसरा टर्म यूज हो रहा है वो है सुपर क्रूज। सुपर क्रूज का मतलब है कि विदाउट आफ्टर बर्न को यूज किए हुए वो प्लेन अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर ले। इसका फायदा यह है कि इससे हमारा फाइटर जेट ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, वो भी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन किए हुए। अब आफ्टर बर्न क्या होता है? जो जेट इंजन का टरबाइन सेक्शन होता है उसके बाद एक कंबस्टन चेंबर और एडिशनल होता है, जो एडिशनल स्पीड प्रोवाइड करता है जेट प्लेन को। इसे ही आफ्टर बर्न कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस आफ्टर बर्न कंबस्टन चेंबर में फ्यूल को इंजेक्ट किए बिना अगर हमारा जेट सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर ले रहा है तो हम कहेंगे उसे सुपर क्रूज। और इसका फायदा यह है कि हमारा प्लेन ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सुपरसोनिक और सबसोनिक क्या है। एक्चुअल में फाइटर जेट की स्पीड माक 1, 1.5, 1.8, 2 इस तरह से बताई जाती है। तो ये माक 1, माक 1.5, 1.6, 1.2 है क्या चीज? तो एक्चुअल में एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट माक। उन्होंने ऑब्जेक्ट के स्पीड को साउंड्स के रिलेटिव स्पीड के फॉर्म में डिनोट करना शुरू किया था। और अगर हम साउंड के स्पीड की बात करें तो लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर, 1235 किलोमीटर पर आवर साउंड की वेलोसिटी होती है, जो कि एयर में होती है। और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन। नॉर्मली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। इसे ही माक 1 कहा जाता है। तो यानी अगर कोई प्लेन माक 1 की स्पीड से उड़ रहा है तो वो वेलोसिटी ऑफ साउंड की स्पीड से उड़ रहा है। अगर वो माक 0.75 की स्पीड से उड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे सबसोनिक स्पीड। और अगर वो माक 1 की ऊपर यानी 1.25 की स्पीड से उड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। फाइटर प्लेन्स के लिए जो चौथा टर्म यूज होता है उसे कहते हैं डॉग फाइट। डॉग फाइट मतलब जब प्लेन आमने सामने होकर लड़ाई करते हैं तो उसे डॉग फाइट कहते हैं। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन में ये फाइट लगभग नहीं होती है, क्योंकि फाइटर जेट आजकल काफी डिस्टेंस से ही लड़ाई कर ले रहे हैं। वो छुपते हुए आकर के अपनी मिसाइल लॉन्च करके वापस भी चले जा रहे हैं और दूसरे देश को पता भी नहीं चल। पांचवा टर्म जो प्लेन्स के लिए यूज होता है वो होता है एजाइल। एजाइल मतलब फुर्तीला। स्पीड और एजाइल दोनों अलग अलग चीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारे फाइटर जेट या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो टॉप 10, टॉप 7, टॉप 5 फाइटर जेट सबकी अपनी एक लिस्ट बनी हुई है। कोई भी कंट्री अपने पूरे फाइटर जेट की सारी टेक्नोलॉजी किसी को शेयर नहीं करती है, इसीलिए एक्चुअल डाटा कोई भी नहीं दे पाएगा। परंतु ये जान लीजिए कि फाइटर जेट में कुछ क्वालिटीज अगर होंगी तो वो टॉप लेवल के होंगे। सबसे पहले तो वो छुपने में माहिर हो, यानी स्टील टेक्नोलॉजी में हो। उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा होगा। तीसरा, वो कितना एजाइल है, फुर्तीला है, कितनी जल्दी अपनी डायरेक्शन बदल सकता है वो उस पर निर्भर करेगा। चौथा, वो सुपर क्रूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और पांचवा, जो कि मैंने शुरू में डिस्कस नहीं किया, वो कितने वेपन्स कैरी कर सकता है। इन सब के बावजूद
किसी भी फाइटर जेट की एक्चुअल कैपेबिलिटी उसके पायलट पर निर्भर करती है। अगर उसका पायलट कैपेबल होगा तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि MiG-29 से वो F-16 को भी मार गिरा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।